मध्य प्रदेश में पुलिस का बड़ा एक्शन, मदरसे पर पड़ा छापा। मदरसे से 19 लाख रुपए से ज्यादा नकली नोट किए बरामद। पुलिस ने मस्जिद के इमाम जुबेर को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल मध्य प्रदेश के खंडवा में पुलिस ने मदरसे पर छापा मारा है, जहां से 19 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए गए हैं। जी हां, ये बड़ी खबर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के खंडवा की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस ने एक मदरसे पर छापा मारा है और ये नकली नोट बरामद किए हैं। इसी के साथ पुलिस ने जो इमाम है जुबेर अंसारी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से देखने को मिली है, जहां पर बताया यह जा रहा है कि इमाम को गिरफ्तार किया गया है। जुबेर अंसारी, उसके ठिकाने से भी ये नकली नोटों के बंडल जो है वो जब्त किए गए हैं। उसके कमरे से ये नकली नोट मिले हैं, ये भी जानकारी फिलहाल सामने आई है। तो ये मामला नकली नोटों के नेटवर्क से जुड़ा होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है और इसी लिहाज से ये बेहद गंभीर भी माना जा रहा है। ये कार्रवाई जो है वो जावर थाना क्षेत्र के गांव पैठिया में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी, उसके आधार पर ही ये पूरा एक्शन वहां पर लिया गया है। पुलिस कार्रवाई और जो बरामदगी की चीजें हैं वो लगातार चल रही हैं। इस मामले को लेकर एएसपी महेंद्र तारनेकर ने पूरी जानकारी दी है और बताया है कि दरअसल उन्हें जानकारी मिली थी और तुरंत पुलिस की टीम मदरसे पर पहुंची, वहां पर छापा मारा। तलाशी के दौरान इमाम जुबेर अंसारी के कमरे से बड़ी मात्रा में ये नकली नोट मिले हैं। आप देख रहे हैं नकली नोटों की ये गड्डियां हैं और इस इमाम को भी आप देख रहे हैं जिसकी गिरफ्तारी हुई है। अब तक 19 लाख रुपए से ज्यादा की गिनती हो चुकी है और लगातार ये प्रोसेस अभी भी जारी है। पुलिस ने बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एएसपी ने यह बताया है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या कहा है एएसपी महेंद्र तारनेकर ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए, सुनिए। मालेगांव का कोई वीडियो खंडवा में वायरल हुआ, उसके आधार पर जावर पुलिस ने एक्शन लिया है, नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ है। क्या मामला सर? जुबेर पिता अशरफ अंसारी से संबंधित एक न्यूज़ यहाँ के लोकल के लोगों ने देखी थी रेटिया के। तो रेटिया जो गांव है वो थाना जावर क्षेत्र में है और वहाँ पर जैसे ही उन्होंने देखने के बाद थाना प्रभारी को बताया, थाना प्रभारी ने खबर की और उसके बाद मौके पर थाना प्रभारी की टीम और एसडीपी की टीम वहाँ जाकर उन्होंने कौन से मदरसे में इमाम का काम करता था उस मदरसे को जाके चेक किया। मदरसे में मालूम पड़ा कि वो निवास भी करता है, उसके निवास को चेक किया। निवास को चेक करने होगा उसके रूम से जो है लगभग अभी तक 19 लाख रुपए की 500 रुपए के नोट की 100 की गड्डी ऐसी प्राप्त हुई है। लगभग अभी काउंटिंग पूरी होना शेष है, पर अभी तक 19 लाख रुपए तक उसकी काउंटिंग हुई है। बाकी पुलिस जो है मौके पर अभी बीएनएस की धारा के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करने जा रही है। मौके पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या प्रोफाइल क्या है सर आरोपी का सर? अभी इसके संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा, इसके बाद ही बता पाएंगे। अगली जो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कल दी जाएगी। सर क्या खंडवा पुलिस को मालेगांव पुलिस ने बताया था? अभी हमको तो केवल वीडियो के माध्यम से मालूम पड़ा है और वीडियो के माध्यम से मालूम पड़ने के बाद ही कार्रवाई की। तो ये जो पूरा मामला है ये सिर्फ मध्य प्रदेश के खंडवा तक ही सीमित नहीं है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसके तार जो हैं वो महाराष्ट्र तक जुड़े हुए हैं। जी हां, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी फिलहाल सामने आई है उसके मुताबिक जुबेर अंसारी यानी ये इमाम और उसके एक साथी को 31 अक्टूबर को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव से गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से 10 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए थे। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के रहने वाले ये बताए गए हैं और नकली नोट लेकर मालेगांव की ओर जा रहे थे। ये गिरफ्तारी खंडवा मामले की जड़ तक पहुंचने में बहुत अहम साबित हुई है। ये भी जो है इसमें लगातार जो चीजें खंगाली जा रही हैं उसमें ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल
ये क्या मकसद था नकली नोट रखने का और इतनी बड़ी संख्या में 19 लाख? तो जाहिर तौर पर ये पूरा नेटवर्क किस तरीके से काम कर रहा है, कौन इस नेटवर्क के पीछे और लोग शामिल हैं, इसकी तलाश लगातार चल रही है और जांच भी पुलिस की जारी है। खंडवा पुलिस के एक अधिकारी ने यह बताया कि महाराष्ट्र पुलिस के जरिए जो जानकारी दी गई, उसके बाद खंडवा पुलिस टीम ने पैठिया गांव में छापेमारी की। तलाशी में इमाम के कमरे से नकली नोटों के ये बंडल मिले और पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि नकली नोटों की ये सप्लाई चेन कहां से संचालित हो रही थी और इनमें कौन कौन शामिल है। मामले की जांच कई लेवल पर की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे नेटवर्क जो बाकी लोग हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला बेहद गंभीर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनकी सरकार और पूरा पुलिस महकमा जो है ऐसे पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटा हुआ है। हमने देखा कि इससे पहले कई ऐसे जो फर्जी तरीके से चल रहे मदरसे थे उन पर लगाम लगाई गई और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर हुई और अब इस तरीके से एक मदरसे पर छापा पड़ा है जहां से 19 लाख रुपए नकदी मिली है और इसके साथ ही इमाम जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस मामले में क्या क्या और परतें खुलेंगी, आखिर क्या ये विदेशी कोई नेटवर्क है जो यहां पर काम कर रहा है? जैसा कि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ था धर्मांतरण को लेकर, क्या ठीक वैसा ही कुछ गिरोह है जो कि काम कर रहा है? तो कहीं ना कहीं कई सवाल हैं जो इस पूरे मामले के सामने आने के बाद उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है खंडवा पुलिस यानी मध्य प्रदेश पुलिस जो है इस पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी हुई है। कहां तक ये चेन पहुंच रही है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्या कोई बड़ा नाम भी है, इसको लेकर लगातार छानबीन चल रही है। जाहिर तौर पर अब इमाम को गिरफ्तार किया गया है तो उससे पुलिस छानबीन करेगी, पूछताछ करेगी, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, कई और गिरफ्तारियां या कई और छापेमारी भी इस मामले में आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है, क्योंकि धर्मांतरण से लेकर कई ऐसे नेटवर्क हैं जो कहीं ना कहीं देश को अस्थिर करने में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में यह छानबीन जरूरी है और यही वजह है कि पूरी जानकारी जो एएसपी है उनकी तरफ से दी गई है। आगे इसमें क्या अपडेट होगा, क्या कुछ छानबीन होगी, कितनी गिरफ्तारियां होगी, क्या होगा इस नेटवर्क के खुलासे में, अहम चीजें वो जानकारी मैं आपको जरूर दूंगी। धन्यवाद। हुआ है मालेगांव का कोई वीडियो खंडवा में वायरल हुआ, उसके आधार पर जावर पुलिस ने एक्शन लिया है, नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ है। क्या मामला सर? जुबेर पिता अशरफ अंसारी से संबंधित एक न्यूज़ यहाँ के लोकल के लोगों ने देखी थी रेटिया के। तो रेटिया जो गांव है वो थाना जावर क्षेत्र में है और वहाँ पर जैसे ही उन्होंने देखने के बाद थाना प्रभारी को बताया, थाना प्रभारी ने खबर की और उसके बाद मौके पर थाना प्रभारी की टीम और एसडीपी की टीम वहाँ जाकर उन्होंने कौन से मदरसे में इमाम का काम करता था उस मदरसे को जाके चेक किया। मदरसे में मालूम पड़ा कि वो निवास भी करता है, उसके निवास को चेक किया। निवास को चेक करने होगा उसके रूम से जो है लगभग अभी तक 19 लाख रुपए की 500 रुपए के नोट की 100 की गड्डी ऐसी प्राप्त हुई है। लगभग अभी काउंटिंग पूरी होना शेष है, पर अभी तक 19 लाख रुपए तक उसकी काउंटिंग हुई है। बाकी पुलिस जो है मौके पर अभी बीएनएस की धारा के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करने जा रही है। मौके पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या प्रोफाइल क्या है सर आरोपी का सर? अभी इसके संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा, इसके बाद ही बता पाएंगे। अगली जो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कल दी जाएगी। सर क्या खंडवा पुलिस को मालेगांव पुलिस ने बताया था? अभी हमको तो केवल वीडियो के माध्यम से मालूम पड़ा है और वीडियो के माध्यम से मालूम पड़ने के बाद ही कार्रवाई की